हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन द ब्रेन। और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बुद्धिज्म फिलॉसफी। ये टॉपिक सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली यूजीसी नेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन हमेशा आता है नेट के एग्जाम में। और ये टॉपिक जो है हमारा जो हायर एजुकेशन का यूपी हायर एजुकेशन का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में हमारे पास 6 स्कूल्स हैं, जिसमें से हम जो है 3 स्कूल्स कंप्लीट कर चुके हैं, वेदांता, योगा एंड सांख्य। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन तीनों स्कूल्स की जो है वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम अपना करते हैं बुद्धिज्म स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। बुद्धिज्म जो है हमारा रिलीजन वो कैसे स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट किया था हमारा सिद्धार्थ गौतम ने। और ये जो है बहुत ही कॉमन है आजकल जो है वर्ल्ड में। ये हमने जो है फिलॉसफी के अंदर 2 टाइप्स के स्कूल्स पढ़े थे, एक ऑर्थोडॉक्स और एक अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो है वो फॉलो करते हैं गॉड को, और अनऑर्थोडॉक्स जो है वो गॉड को नहीं मानते हैं। सो बुद्धिज्म स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वही है अनऑर्थोडॉक्स, जो गॉड को नहीं मानते हैं। बुद्धिज्म हैज बीन क्लासिफाइड एज वन अमंग द 4 यूनिवर्सल रिलीजन। ये जो है 4 यूनिवर्सल रिलीजन जो है उनमें से एक है इस दुनिया के अंदर, और गॉड को ये नहीं मानता है और सभी थियोलॉजी को जो है वो रिजेक्ट करता है। ये प्योरली बेस्ड है एक्सपीरियंस के ऊपर, थिंग्स के ऊपर, स्पिरिचुअल एंड नेचुरल एज अ मीनिंगफुल यूनिटी। जो आप कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनसे आपकी सोल के अंदर क्या चेंज आ रहा है, वो सब चीजें यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं। दिस फिलॉसफी वॉज easily spread to most countries of Asia and remain as a powerful cultural force। ये काफी ज्यादा फेमस है एशियन कंट्रीज के अंदर, और अभी जो है ये आफ्टर 19th सेंचुरी जो है वेस्ट में भी अब जो है काफी पॉपुलर है एज अ रिलीजन। बुद्धिज्म इज अ रिलीजन एंड फिलोसफी दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ये रिलीजन जो है इंडिया के अंदर ही जो है स्टार्ट हुआ है एंड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। द बुद्धिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग की प्रिंसिपल्स। ये जो है इन 4 की प्रिंसिपल्स पर जो है फोकस है हमारी जो है बुद्धिज्म रिलीजन। फर्स्ट वन इज द 4 नोबल ट्रूथ्स, सेकेंड वन इज द 8 फोल्ड पाथ्स, द 3 यूनिवर्सल ट्रूथ एंड द 5 प्रिसेप्ट्स। ये इन सब पर जो है हमारा बुद्धिज्म फिलोसफी जो है मेन फोकस करता है। 4 नोबल ट्रूथ्स क्या हैं बुद्धिज्म फिलोसफी के अंदर? फर्स्ट वन इज द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। सफरिंग क्या है, क्यों आती है लाइफ में, यानी कि दुख हमारी लाइफ में क्यों है। जो गौतम बुद्धा है वो कहते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग्स है, उसमें कुछ न कुछ दुख जो है हमारे हमेशा रहते हैं। दिस सफरिंग्स कैन बी फिजिकल, वो किसी भी तरह की सफरिंग्स हो सकती हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। इट कैन बी कॉज्ड बाय इलनेस, किसी भी वजह से आ सकती हैं, आपकी बीमारी की वजह से, एज की वजह से, डेथ की वजह से, या फिर कोई और वजह हो सकती है आपके इन सफरिंग्स की। लेकिन जो है सफरिंग हर किसी की लाइफ में हमेशा होती है। द सेकेंड वन इज द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कि इन सफरिंग्स का कारण क्या है। तो गौतम बुद्धा कहते हैं जो आपकी लाइफ में ये सफरिंग्स हैं, जिसको दुख समुदाय भी कहा गया है, ये सफरिंग्स आपकी क्रेविंग्स का, जो आपका अट्रैक्शन है किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या फिर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो ये सफरिंग्स हैं ये इसलिए आती हैं। थर्ड वन इज द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग्स, दुख निरोध। यहाँ पर बुद्धा कहते हैं कि जो सफरिंग्स है उनको हम खत्म कर सकते हैं, कैसे? एलिमिनेटिंग क्रेविंग। जो आपकी क्रेविंग है, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है चीज, उसको आप जो है अपनी लाइफ से हटा दीजिए। तो जैसे ये भौतिक वर्ड है, कोई चीज आपको यहाँ पर पैसा, मनी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और उसकी वजह से आप जो है हमेशा परेशान रहते हैं और आपकी लाइफ में जो है सफरिंग रहती है। तो आप अगर जो है उस वजह को अपनी लाइफ से अलग कर देंगे तो आपका जो माइंड है वो पीसफुल हो जाएगा और आपकी जो सफरिंग है उसका जो है एंड हो जाएगा। सो ये थर्ड वन जो है यही है, द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख निरोध। द लास्ट वन इज द ट्रूथ ऑफ द पाथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, यानी कि वो पाथ जो आपको सफरिंग की एंड तक लेके चले, दुख निरोध मार्ग, उसको हम कहते हैं दुख निरोध मार्ग। आपको इन सब के
दोनों नाम याद रखने हैं, एग्जाम में कोई भी नाम जो है वो पूछ लिया जाता है। द बुद्धा टॉट दैट देयर इज अ पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग, दिस पाथ इज कॉल्ड एट फोल्ड पाथ। और इन्होंने ये जो सफरिंग्स हैं इनको खत्म करने के लिए 8 फोल्ड पाथ्स बताए हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो उसमें से जो है ये सफरिंग्स जो है खत्म हो जाएंगी। इट कंसिस्ट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ये 8 फोल्ड पाथ हैं। आप अगर इनको फॉलो करते हैं तो आप जो है साल्वेशन, लिबरेशन की तरफ मूव करते हैं और आपकी लाइफ की जो सफरिंग्स हैं वो खत्म हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी। देन लेवल्स ऑफ सफरिंग, सफरिंग्स की हमारे पास यहाँ पर लेवल्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज बुद्धिज्म रिकॉग्नाइज सफरिंग एट 3 लेवल्स। इन्होंने जो है 3 लेवल्स पर सफरिंग को रिकॉग्नाइज किया है। फर्स्ट वन इज दुखा, दुखता, सफरिंग वी एक्सपीरियंस इन अवर डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हमारी लाइफ में जो सफरिंग आती है, दैट इज बर्थ, सिकनेस, ओल्ड एज, डेथ, पेन, डिजायर। इनका नाम आपको जो है वो याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आपकी डेली लाइफ में जो है ये सफरिंग आ रही है तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगी। नेक्स्ट वन इज समकारा, सफरिंग कॉज्ड बाय द इंटरनल मेंटल कंडीशन, जो आपकी मेंटल कंडीशन की वजह से जो आपकी सफरिंग आती है होती है समकारा। देन द लास्ट वन इज विपर्यनमा, द सफरिंग कॉज्ड बाय द इम्परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रिलेशन टू देम, जो आपकी लाइफ में इम्परमानेंस है, जो सब्जेक्ट है वो परमानेंट नहीं है बट फिर भी आप उनसे जो है जुड़े हुए हैं और उनकी वजह से जो आपकी लाइफ में जो सफरिंग आती है वो यहाँ पर विपरिणामा, दुखता सफरिंग कहलाती है। आई होप ये जो है आपको समझ आया हो, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बुद्धिज्म एक्सप्लेन सफरिंग थ्रू चेन ऑफ 12 कॉज एंड इफेक्ट। बुद्धिज्म जो है वो एक्सप्लेन करता है सफरिंग कैसे होती है, एक चेन बताता है 12 कॉजेज और उसके इफेक्ट की, कॉमनली नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। आपको ये पूछ लिया जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन क्या है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रतीत्या समुत्पड़ा या फिर भावक चक्र। ये 3 नाम है, इनमें से आपको कोई भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये 12 जो कॉज और इफेक्ट है आपके पास, फर्स्ट वन इज इग्नोरेंस, अविद्या, सेकेंड इज प्रीडिस्पोजिशन, समकारा, थर्ड वन इज कॉन्शियसनेस, विजडना, फोर्थ वन इज नेम एंड फॉर्म, किसी भी चीज की नाम रूपा, फिफ्थ वन इज सेंस ऑर्गन, सदयातना, सिक्स्थ वन इज कॉन्टेक्ट, स्पारा, सेवंथ इज फीलिंग और सेंसेशन, दैट इज वेदाना, एट वन इज क्रेविंग, तरसना, यानी कि किसी चीज के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा उसे पाने के लिए आप पागल रहते हैं। अटैचमेंट, किसी भी फिजिकल जो है चीज के लिए आपका अटैचमेंट, क्लिंगिंग, बिकमिंग, भाव, बर्थ, जाति, आप किस जाति के अंदर बर्थ ले रहे हैं, ओल्ड एज और डेथ। ये जो है सभी जो है 12 कॉज एंड इफेक्ट्स हैं। इसमें से जो है वैसे तो काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। नेक्स्ट इज निर्वाणा। बुद्धिज्म फिलॉसफी के अंदर निर्वाणा पर जो है काफी फोकस किया गया है। अल्टीमेट एम जो है यहाँ पर यही बताया गया कि निर्वाणा जो है वही अल्टीमेट एम है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म फिलॉसफी। डिजायर हैज टू बी एक्सटिंग्विश्ड टू स्टॉप सफरिंग। निर्वाणा इज द स्टेट ऑफ सुप्रीम हैप्पीनेस एंड ब्लिस। The last one is middle path. In the practice of all these virtues, one has to avoid extreme and follow the middle path. और अगर हम जो है middle path पर उनकी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, बहुत ज्यादा किसी चीज की तरफ चलेंगे नहीं, उसको पाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो और एक नॉर्मल पाथ पर अगर हम गुजरते रहेंगे तो हम यहाँ पर जो है धीरे धीरे अपनी लाइफ को सही से गुजार लेंगे। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटरीनेस या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इम्परमानेंस या फिर कनिष्कवडा। ये जो है 3 नाम है इसके। ये क्या कहता है, बुद्धिज्म टीचेस दैट वर्ल्ड एंड इट्स ऑब्जेक्ट, ये जो दुनिया है और इसके ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर कुछ भी जो है वो परमानेंट
नहीं है। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट चेन ऑफ चेंज, यूनिवर्स जो है हमेशा चेंज होता रहता है। दिस डॉक्ट्रिन इज अल्टीमेटली डिसऑर्ड people from placing confidence in the word and persuade them to renounce it of the permanent status of nirvana. सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग जो है ये दिस इज निर्वाणा। तो यहाँ पर जो है बुद्धिज्म जो है अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी ये बताते हैं कि जो ये वर्ड है ये हमेशा जो है ये चेंज होता रहता है, यहाँ पर कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है। इट अवॉइड्स टू एक्सट्रीम, और यहाँ पर जो है दो निकल कर आते हैं, इटर्नलिज्म और निहिलिज्म। थर्ड, इट इज द मिडल पाथ वेयर द वर्ड इज नाइदर बीइंग और नॉट बीइंग, यानी कि एक मिडल पाथ पर चलकर जो है आपको यहाँ पर अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी लाइफ पर इफेक्ट आएगा। जैसे आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा एवरी एक्शन हैज इफेक्ट एंड दोज इफेक्ट बिगिन इन अ साइकिल ऑफ इवेंट दैट क्रिएट्स मोर इफेक्ट। और जो है हर कर्म जो है ये साइकिल से चलता रहता है, सभी का जो है एक के बाद एक इफेक्ट होता रहता है। द लास्ट वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल अन्नता। द बुद्धा एनालाइसिस मैन इनटू 5 ग्रुप्स। मैन को इन्होंने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फॉर्म, इसको मैटर कहा है, फीलिंग, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट या फिर न्यूट्रल, परसेप्शन, साइट, स्मेल एक्सेट्रा, impulses, hate, greed, etc. and consciousness. बुद्धा डिनाइज मैन एज अ सेल्फ और अ सोल। बुद्धा जो है वो डिनाई करते हैं मैन को एज अ सेल्फ और सोल। बुद्धा एक्नॉलेज द चेंजिंग सेल्फ बट रिजेक्ट द अनचेंजिंग सब्सटेंशियल सेल्फ। ये जो है हमेशा जो चेंज होती रहती है उस पर जो है ज्यादा फोकस करते हैं बुद्धा। देन जो ये सफरिंग्स के लिए 8 फोल्ड पाथ बुद्धिज्म फिलॉसफी में हमें बताए हैं गौतम बुद्धा ने, वो है हमारे पास। फर्स्ट वन इज राइट अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ्स। जो आपके 4 नोबल ट्रूथ्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी एंड द कॉज ऑफ द सफरिंग। जो हकीकत है, क्या है रियलिटी, उसको समझे और अपनी जो सफरिंग है उसके कॉज को अच्छी तरह से समझे और दूर करें। नेक्स्ट इज राइट थॉट। हमेशा जो है अपने माइंड में अच्छे अच्छे विचार लेके आए। दिस इज द कल्टिवेशन ऑफ थॉट्स दैट आर होलसम एंड बेनिफिशियल। जो अच्छे हों आपके लिए, बेनिफिशियल रहे। इट इज द अवॉइडेंस ऑफ थॉट दैट आर हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव। हमेशा अच्छा सोचिए। नेक्स्ट, राइट स्पीच। हमेशा अच्छा बोलिए। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल। सच बोलिए, काइंड रहिए और लोगों के लिए हेल्पफुल रहिए। इट इज द अवॉइडेंस ऑफ स्पीच दैट इज फॉल्स, हार्मफुल और डिविसिव। नेक्स्ट इज राइट एक्शन। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्शंस दैट आर मॉरल एंड एथिकल। हमेशा अच्छे और सही काम कीजिए। इट इज द अवॉइडेंस ऑफ एक्शन दैट आर हार्मफुल टू वनसेल्फ और अदर्स। ना तो आपको नुकसान हो उनसे और ना ही किसी दूसरे को हो। राइट लाइवलीहुड। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ अर्निंग लिविंग इन अ वे दैट ऑनेस्ट एंड बेनिफिशियल। यानी कि हमेशा जो है सही काम कीजिए, सही अर्निंग कीजिए। कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन मत कीजिए जिससे जो है आप जो है गलत पैसा आपके पास आए। नेक्स्ट, राइट एफर्ट। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एन एफर्ट टू ओवरकम नेगेटिव थॉट्स। आपको जो है जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उन सबको कंट्रोल करना है अपने एक्शन से और पॉजिटिव थॉट्स बनाना है और हमेशा गलत का चीजों को रोकना है अपने आप को और अच्छी चीजों की तरफ लेकर जाना है, उसके लिए एफर्ट करना है। 7th इज राइट माइंडफुलनेस। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजमेंट। जो आपका प्रेजेंट है उस पर जो है फोकस कीजिए। इट इज द कल्टिवेशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ वंस थॉट्स, फीलिंग्स एंड बॉडीली सेंसेशंस। आपकी जो फीलिंग्स है, थॉट्स हैं, उनको अच्छी तरह से उनके बारे में ध्यान दीजिए उन पर और उन पर फोकस कीजिए। राइट कंसंट्रेशन। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग द माइंड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट और थॉट। कंसंट्रेट कीजिए अपनी किसी भी, अगर कोई सफरिंग है आपकी लाइफ में, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उस पर और ध्यान लगाकर जो है उस पर काम कीजिए। इट इज द कल्टिवेशन ऑफ डीप कंसंट्रेशन एंड मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन। तो आपको जो है सफरिंग जो है आपकी वो खत्म हो जाएगी अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे। देन
स्क्रिप्चर्स, बुद्धिज्म फिलोसफी के अंदर कौन कौन से जो स्क्रिप्चर्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। द स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म आर कॉल्ड त्रिपिटका, इनको कहा जाता है त्रिपिटका, विच मीन्स थ्री बास्केट्स। और ये काफी बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपिटका जो है स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म, उसको और किस नाम से जाना जाता है, या थ्री बास्केट आपको दे दिया जाता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है बुद्धिज्म फिलोसफी के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी लैंग्वेज में है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। ये पाली लैंग्वेज में है। द त्रिपिटका इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ये तीन पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड है। फर्स्ट वन इज विनय पिटका, सेकेंड इज सुत्त पिटका एंड द लास्ट वन इज अभिधम्मा पिटका। विनय पिटका जो है वो बास्केट ऑफ डिसिप्लिन उसको कहा जाता है। इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मोनास्टिक कम्युनिटी। जो मोनास्टिक कम्युनिटी है बुद्धिज्म फिलोसफी के अंदर, उनके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं वो सारे हमारे आते हैं विनय पिटका के अंदर। देन सुत्त पिटका, दिस इज द बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस। ये हमारी बास्केट ऑफ डिसिप्लिन है और ये हमारा बास्केट ऑफ जो है डिस्कोर्सेस है। इट कंटेन्स द टीचिंग ऑफ बुद्धा एज वेल एज द स्टोरीज ऑफ हिज लाइफ। जो टीचिंग्स हैं बुद्धा की वो इसके अंदर प्रेजेंट है, और जो स्टोरीज हैं गौतम बुद्धा की लाइफ की वो भी, और उनके डिसिपल्स की, वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है इस पिटका के अंदर। द लास्ट वन इज अभिधम्मा पिटका, दिस इज द बास्केट ऑफ हायर डॉक्ट्रिन। इसको हम हायर डॉक्ट्रिन के बास्केट के नाम से जानते हैं। इट कंटेन्स अ मोर फिलोसॉफिकल एंड सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। यहाँ पर जो ज्यादा जो डीपली टीचिंग्स है गौतम बुद्धा की वो सभी यहाँ पर प्रेजेंट है। और इनका जो है इसमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पिटका के अंदर क्या है, सुत्त पिटका के अंदर क्या है, अभिधम्मा पिटका के अंदर क्या है। तो आपको जो है ये अच्छे से याद रखना है, ये कौन सी लैंग्वेज में है, थ्री बास्केट जो है वो किसको बोला जाता है, इनको अच्छे से याद रखना है। देन इसके बाद आता है हमारा स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। फर्स्ट वन इज थेरावदा। थेरावदा इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ये जो है सबसे पुराना स्कूल है बुद्धिज्म फिलोसफी का। इट इज ऑल्सो नोन एज स्कूल ऑफ एल्डर्स। थेरावदा बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन द पाली कैनन। ये पाली कैनन पर बेस्ड है, विच इज द ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। इसके अंदर जो है आइडियल वर्कशिप को डिनाई किया गया है। अल्टीमेट एम यहाँ पर निर्वाणा रखा गया है साल्वेशन की प्राप्ति के लिए। थेरावदा बुद्धिज्म इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में जो है काफी फेमस है। नेक्स्ट महायाना। महायाना इज द लार्जेस्ट, जो ओल्डेस्ट था ये है लार्जेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट व्हीकल। ये हेट्रोडॉक्स है और वर्कशिप ऑफ गॉड को जो है नहीं मानता है, बल्कि बुद्धा जो है हमारे उनको फॉलो, उनकी वर्कशिप को जो है ये फॉलो करते हैं। फॉलो यूनिवर्सल बुद्धिज्म एंड यूनिवर्सल लिबरेशन। Mahayana Buddhism emphasizes the Bodhisattva ideal, which is the ideal of a being who vows to help all sentient being achieve enlightenment। और ये उनको जो है जितने भी वहां पर होते हैं एनलाइटमेंट फॉलो करने के लिए जो है उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। ये कौन कौन सी कंट्रीज में जो फेमस है, चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम एंड तिब्बत। यहाँ पर ये जो है काफी फेमस है। नेक्स्ट इज वज्रयाना। ये जो है हिनयाना और महायाना दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है। वज्रयाना जो है वो तांत्रिक नॉलेज जो ट्रेनिंग है उसके लिए काफी फेमस है। इट इज अ स्कूल ऑफ बुद्धिज्म दैट एम्फसाइजेस द यूजेस ऑफ मंत्रास, मुद्रास एंड मंडलास ऑफ अचीव एनलाइटमेंट। ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं एनलाइटमेंट को अचीव करने के लिए। वज्रयाना बुद्धिज्म इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म और ये नेपाल, भूटान के और इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो है फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज जैन। जैन इज द स्कूल ऑफ महायाना। ये महायाना के अंदर आता है। बुद्धिज्म दैट एम्फेसिस मेडिटेशन, और ये एम्फेसाइज करता है मेडिटेशन पर एंड माइंडफुलनेस पर। जैन इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इन जापान, और ये स्पेशली फॉलो किया जाता है जापान के अंदर। देन लास्ट इज हिनयाना।
It is known as lesser vehicle or abandoned vehicle. The school believes in the original teachings of Gautam Buddha. गौतम बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उन पर जो है ये बेस्ड है, फॉलो करता है उनको, एंड डज नॉट बिलीव इन आइडियल वर्शिप, और आइडियल वर्शिप को नहीं मानता है. द इंडिविजुअल शुड अचीव साल्वेशन थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन. और यहाँ पर हम जो है साल्वेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के करके. Here are some additional details about each of 5 precepts. 5 precepts की हमने बात की थी जो स्टार्टिंग में, वो अब यहाँ पर है हमारे पास. First one is to abstain from killing. This precept is based on Buddhist belief in the sanctity of life. It is not just about avoiding murder, it is also about अवॉइडिंग वायलेंस एंड क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स. यानी कि ये आपको रोक रहे हैं किलिंग से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है मर्डर करने से नहीं, आपको जो है नॉन वायलेंस जो है पूरी तरह से फॉलो करना है हर किसी के लिए, जो है वो भले जानवर हो या फिर इंसान हो. स्टीलिंग यानी कि आपको चोरी से रोकना है, किसी की बहुत बड़ी चोरी से ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ये सब चीजों पे है. आपकी प्रॉपर्टी, जो दूसरों की प्रॉपर्टी है उस पर नजर नहीं रखना है, रेस्पेक्ट करना है दूसरों की चीजों को लेकर, और जो है अवॉइड करना है चोरी करना इसके अकॉर्डिंग. देन थर्ड वन इज टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट. यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ जो है अवॉइड करना, अडल्ट्री को अवॉइड करना नहीं कह रहे हैं, बल्कि किसी को भी आप हार्मफुल एक्सप्लॉयटेशन जो आप उसका करते हैं उसको भी इन्होंने यहाँ पर मना किया है. फॉल्स स्पीच यानी कि आपको जो है जो गलत बोलना है उसको तो अवॉइड करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको गुस्सा करना, किसी के बारे में गलत बात करना, उसकी बैक बीचिंग करना, ये सब भी आपको नहीं करना है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म फिलॉसफी. द लास्ट वन इज to abstain from intoxicants. This precept is based on Buddhist belief in the importance of clarity of mind. आपकी जो माइंड है वो पूरी तरह से क्लियर हो. It is not about avoiding alcohol and drugs. सिर्फ और सिर्फ इनको अवॉइड करना नहीं है. It is also about avoiding any substance that clouds the mind and prevent us from acting with wisdom and compassion. हर उस चीज से आपको दूर रहना है जो आपको जो है आपकी विजडम, आपका जो धर्म है, आपकी जो सफरिंग्स के ला रहा है आपकी लाइफ में, उन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है. एम्स ऑफ एजुकेशन, बुद्धिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए? फर्स्ट वन इज एनलाइटन द स्टूडेंट्स. आपको जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है वर्शिप, विजडम एंड कंपैशन, ये सब चीजें सिखाना है. उनका कैरेक्टर अच्छा हो, उनका अच्छा कैरेक्टर डेवलप करना है, विजडम प्रमोट करनी है उनके अंदर, उनका जो है माइंड पीसफुल रहे, उनके जो थॉट अच्छे रहें और अच्छी बातें करें, ये सब चीजें उन्हें सिखाना है. प्रमोट पीस एंड हार्मनी, उनके अंदर जो है पीस और हार्मनी को वो फॉलो करे. करिकुलम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म फिलॉसफी? द करिकुलम ऑफ स्कूल अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म फिलॉसफी वुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सन. आपको ऐसा करिकुलम बनाना है जो एज अ होल पर्सन को अच्छा बनाए, उसकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, सब चीजों को. इट वुड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन, विजडम एंड माइंडफुलनेस. उसमें मेडिटेशन होना चाहिए जिसमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करें, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को स्टडी करें, आर्ट एंड क्रिएटिविटी हो, और फिजिकल एजुकेशन भी होना चाहिए. यानी कि सभी चीजें हो जो बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट में उसको हेल्प करें. मेथड्स ऑफ टीचिंग, धर्म टॉक, धर्म के बारे में बात करना, स्क्रिप्चर स्टडी, मेडिटेशन, पीयर लर्निंग, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, ये सब जो है टीचिंग मेथड फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी. टीचर का क्या रोल है इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग? द रोल ऑफ टीचर एंड द स्टूडेंट इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन concept of Guru Shishya Parampara, which is the tradition of spiritual transmission from teacher to student. The teacher is seen as a guide. यहाँ पर टीचर का रोल जो है वो एज अ गाइड है, मेंटर है,
who help the student to understand the Buddhist teaching, जो हेल्प करता है बच्चे को ताकि वो जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है, गौतम बुद्धा की, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और अपनी लाइफ में जो है वो उनको अप्लाई कर सके। द स्टूडेंट इज सीन एज अ सीकर हु इज विलिंग टू लर्न एंड ग्रो, और स्टूडेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए, सीकर टू लर्न, विलिंग टू लर्न, जो आपको जो सिखाया जाए उसको आप जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस हो सीखने के लिए, जानने के लिए, तो आपकी जो है लर्निंग अच्छी होगी। देन द स्टूडेंट इन बुद्धिज्म फिलॉसफी इज नॉट अ पैसिव रेसिपिएंट, यहाँ पर पैसिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव रोल प्ले करना है स्टूडेंट को यहाँ पर। इंस्टेड द स्टूडेंट इज सीन एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर ओन लर्निंग। द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडिंग द टीचिंग्स, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस। आपको जो है ये सारी चीजें फॉलो करनी है और अपनी लाइफ में इनको अप्लाई करना है, यही यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स का रोल है। देन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस फिलोसफी के। फर्स्ट वन इज विच टेक्स्ट इज सेंट्रल टू द थेरावदा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। थेरावदा जो स्कूल है वो जो है किस टेक्स्ट को बुद्धिज्म के फॉलो करता है। फर्स्ट वन इज लोटस सूत्र, सेकेंड इज हर्ट सूत्र, सी इज त्रिपिटका एंड द डी इज डायमंड सूत्र। तो आप देख सकते हैं अभी हमने जो पढ़ा है उसमें जो है हमारे पास त्रिपिटका जो है वही बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है यहाँ पर। सो द आंसर इज त्रिपिटका। एक्सप्लेनेशन, द त्रिपिटका इज द सेंट्रल टेक्स्ट ऑफ थेरावदा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 baskets of teachings, the Vinaya Pitaka, the Sutta Pitaka and the Abhidhamma Pitaka. Next question is what is the significance of the Noble Eightfold Path in Buddhist education? जो नोबल एटफोल्ड पाथ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा ने बताए हैं सफरिंग्स को अपनी लाइफ से खत्म करने के लिए, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। ऑप्शन ए इज इट आउटलाइंस अ पाथ टू एक्यूमुलेट वेल्थ, ऑप्शन बी इज इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर ethical living, mental discipline and wisdom, C it prescribes physical exercise, option D is it emphasizes social status। तो जो हमारे 8 fold paths थे वो क्या थे, हमारी लाइफ में जो सफरिंग्स हैं उनको एंड करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए और एनलाइटमेंट पाने के लिए जो है हम उसको फॉलो करते हैं। सो द आंसर इज बी, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर एथिकल लिविंग, सही से जो हमें अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, मेंटल डिसिप्लिन एंड विजडम के द्वारा। थर्ड वन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या पर्पस है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एजुकेशन। फर्स्ट वन इज टू अचीव फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन बी इज टू अटेन मेंटल क्लैरिटी, कंसंट्रेशन एंड इंसाइट, ऑप्शन सी इज टू गेन सोशल प्रेस्टीज, ऑप्शन डी इज टू मेमोराइज टेक्स्ट। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है वो ये कहती है कि अगर आप जो है मेडिटेट करेंगे तो आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी लाइफ को और जो है अच्छे से गेन कर पाएंगे अपनी लाइफ में जो टीचिंग्स है उसको फॉलो कर पाएंगे। तो अटेन मेंटल क्लैरिटी, आपकी क्लैरिटी आएगी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी और आप जो है इंसाइटफुल लर्निंग आपकी होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है मेडिटेशन को फॉलो करने के लिए कहा गया है। हु इज द हिस्टोरिकल फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो आप सबको ये पता है सिद्धार्थ गौतम जो है वो फाउंडर हैं बुद्धिज्म फिलॉसफी के। विच कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज्म रेफर्स टू द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ को जो है वो मानता है। फर्स्ट वन इज निर्वाणा, संसारा, शून्यता, अनिका। The answer is samsara. Explanation, samsara refers to the cycle of birth, death and rebirth characterized by suffering and driven by karma and ignorance. Liberation from samsara is the ultimate goal of Buddhism. और ultimate goal ही हमारा जो निर्वाणा की प्राप्ति है वो यही है कि हमें जो है इससे मुक्ति मिल जाए, इस संसार की जो ये रीबर्थ का साइकिल है कि हम जो है बर्थ लिया, फिर डेथ हुई, फिर से रीबर्थ लिया, इससे जो है हमें मुक्ति मिल जाए। The last question is according to Buddhism, which factor is not considered one of the 3 poisons that cause suffering? कौन सा जो फैक्टर है वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं करता है। फर्स्ट वन इज ग्रीड, सेकेंड इज हेटर्ड, सी इज डिल्यूजन
and the last one is compassion. The answer is compassion. The three poisons in Buddhism are greed, hate and delusion. ये 3 poisons जो है बुद्धिज्म फिलोसफी में माने गए हैं, जो आपकी लाइफ को जो है खराब करते हैं. घमंड करना, किसी से नफरत करना. Compassion on the other hand is a virtuous quality that helps to counteract these poisons and reduce suffering. और ये जो है compassion जो है ये help करता है आपकी suffering को एंड करने के लिए. सो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो. फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं. और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले इस तरह की और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करें. थैंक यू.